जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, हमारी जो अभी सीरीज चल रही है लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स की, वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। उसका सेकंड पार्ट है। देखते हैं दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 179 है, What was the name of the Indian and French Navy bilateral exercise held in the Arabian Sea from April 25 to April 27? अप्रैल 25 से 27 तक जो हमारी इंडिया और फ्रांस के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज हुई है बायलैटरल अरबियन सी में, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हमारा वरुण। अगला है, द ह्यूंडई आर्करी वर्ल्ड कप वॉज होस्टेड बाई विच कंट्री? तो ह्यूंडई आर्करी वर्ल्ड कप जो है हमारा ग्वाटेमाला के द्वारा क्या किया गया है? होस्ट किया गया है, ग्वाटेमाला, ठीक है। आर्चरी वर्ल्ड कप या ह्यूंडई आर्करी वर्ल्ड कप। नेक्स्ट है, दीपिका कुमारी एंड अतानु दास आर द टॉप इंडिया प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट्स? तो दीपिका कुमारी और अतानु दास किससे रिलेटेड हैं? तो ये आर्चरी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द रिनोन्ड हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट फ्रॉम बनारस घराना हु डाइड ऑन अप्रैल 25 ड्यू टू कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस। तो क्या थे? बनारस घराना के जो हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट थे वो 25 अप्रैल को कोविड-19 से उनका नाम क्या था? तो पंडित राजन मिश्रा, ठीक है। किस बात तुम याद तुम तो कह रहा गए। तो क्या थे? हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट जो थे, जो बनारस घराने से थे, जिनकी डेथ हो गई थी 25 अप्रैल को कोविड-19 के सिम्टम्स की वजह से, कॉम्प्लिकेशन की वजह से। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था पंडित राजन मिश्रा, ठीक है। अगला है हमारे पास, विच फॉर्मर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया? फादर ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया जी किसे बोला जाता है? एम नरसिम्हन को फादर ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया। मलेरिया इज कॉज्ड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटोज। तो ऐसी कौन सी मादा मच्छर है जिसके वजह से काटने से क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। तो उस मॉस्किटो का नाम है एनोफिलीज, ठीक है। नेक्स्ट, celebrations of the World Intellectual Property Day on April 26 are supported by which UN agency? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे वो सेलिब्रेट 26 अप्रैल को किया जाता है। इसे किस यूएन की एजेंसी ने क्या किया है? सपोर्ट किया है? तो देखिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस WIPO जेनेवा ने इसे के लिए सपोर्ट किया है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द लेटेस्ट नोवेल रिटन बाय नोटेड नोवेलिस्ट अमिताभ घोष? तो जो अमिताभ घोष ने एक नया नोवेल लिखा है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अ लिविंग माउंटेन, ठीक है, अ लिविंग माउंटेन। अगला है हमारे पास, वेयरअबाउट्स इज द टाइटल ऑफ द लेटेस्ट नोवेल रिटन बाई। तो वेयरअबाउट एक नोवेल लिखा है, किसने लिखा है वेयरअबाउट नोवेल? उनका नाम है झुम्पा लाहिरी। झुम्पा लाहिरी ने एक न्यू नोवेल लिखा है। अगला, व्हाट इज द ऑथर ऑफ द पॉपुलर नोवेल टाइटल्ड द हार्ड क्राउड? तो हार्ड क्राउड नोवेल है, इसके राइटर कौन हैं? तो इसके राइटर हैं रेचल कुशनर,
एच एल कुशनर, ठीक है, हार्ड क्लाउड के राइटर हैं, ऑथर हैं। Which UN agency supports the celebration of the World Day of Safety and Health at Work on April 28? तो कौन सी ऐसी यूएन एजेंसी है जिसने क्या किया है, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क ऑन अप्रैल 28 को क्या किया, सपोर्ट किया है? उसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। द आयुष्मान भारत डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 30 अप्रैल एसोसिएटेड विद विच नेशनल हेल्थ स्कीम? आयुष्मान भारत है 30 अप्रैल को क्या किया मनाया जाता है, वो किससे एसोसिएटेड है, किससे जुड़ा हुआ है? तो ये हमारा किससे जुड़ा हुआ है, कलर चेंज कर दें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से रिलेटेड है। विच पिक्चर वॉन द ऑस्कर फॉर द बेस्ट पिक्चर फॉर 2020? तो 2020 की जो बेस्ट पिक्चर जिसने 2020 में ऑस्कर जीता है, तो 2020 में 20 को ऑस्कर जीतने वाली मूवी का क्या नाम है? नोमैडलैंड, ठीक है, नोमैडलैंड, ठीक है। अगला है मिस चोले झाओ ऑफ यूएसए वॉन द ऑस्कर फॉर द बेस्ट डायरेक्टर फॉर विच मूवी? तो चोले झाओ को बेस्ट डायरेक्टर किस मूवी के लिए मिला है? तो ये भी नोमैडलैंड को मिला है, ठीक है। हु वॉन द ऑस्कर फॉर द बेस्ट एक्टर इन द लीडिंग रोल? बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल में ऑस्कर किसे मिला है? एंथोनी हॉपकिंस फॉर द फादर। द फादर जो मूवी है, जो नोमैडलैंड के लिए ऑस्कर मिला है 2020 का, ठीक है। और जो चोले झाओ ऑफ यूएसए ने भी ऑस्कर जीता है बेस्ट डायरेक्टर के लिए, ठीक है। लेकिन बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड दिया गया है ऑस्कर के लिए, वो मिला है एंथोनी हॉपकिंस को, लेकिन फॉर द फादर के लिए, एक फादर नाम की मूवी थी, उसके लिए इन्हें ऑस्कर मिला है। आरबीआई हैज केप्ट टेन्योर ऑफ एमडी एंड सीईओ ऑफ कमर्शियल बैंक टू मैक्सिमम ऑफ। आरबीआई ने क्या कर दिया, एमडी और सीईओ के कमर्शियल बैंक के टेन्योर्स 15 साल मैक्सिमम कर रहा है, ठीक है। अधिकतम बोल रहे ये लोग 15 साल तक कर सकते हैं, रह सकते हैं। अगला है द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज प्रोजेक्टेड इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो एट % इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसने इंडियन इकोनॉमी को कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो 11% रहने का अनुमान लगाया है। चाइना हैज नेम्ड इट्स फर्स्ट एवर मार्स रोवर एज आफ्टर एन एंशिएंट फायर गॉड, ठीक है। तो चाइना ने अपने फर्स्ट एवर मार्स रोवर को क्या नाम दिया है फायर गॉड के रूप में? जूरोंग, ठीक है, तो ये जूरोंग, ठीक। व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द चाइनाज स्पेस एजेंसी? तो चाइना स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अगला है द सबमरीन KRI नंगला 402 that went missing on 21 April 2021 killing all the 53 mariners on board belong to which country? तो सबमरीन KRI नंगला 402 है, जो क्या हुई 21 अप्रैल 2021 को क्या हो गई, मिस हो गई थी। लगभग इसके जो 53 मैरिनर्स थे बेचारे मर गए। किस कंट्री से रिलेटेड करते हैं? तो ये क्या है, इंडोनेशिया। Which leading Indian digital financial services provider launched on 26 April India's first video-based wealth community? तो किस इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज सर्विस प्रोवाइडर ने 26 अप्रैल को इंडिया का पहला वीडियो बेस्ड वेल्थ कम्युनिटी लॉन्च किया है? तो क्या किया है? तो इसने कितने है? पेटीएम है। अगला है some leading not-for-profit environmental and social organizations came together to form the Blue Nature Alliance
फॉर व्हाट पर्पज? टू प्रोटेक्ट द ओशियन फ्रॉम एनवायरमेंटल थ्रेट। क्या देखो फिर से, सॉरी। सम लीडिंग नॉट फॉर प्रॉफिट एनवायरमेंटल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन केम टुगेदर टू फॉर्म द ब्लू नेचर अलायंस फॉर व्हाट पर्पज? उसका पर्पज क्या था? टू प्रोटेक्ट द ओशियन फ्रॉम द एनवायरमेंटल थ्रेट। इंडिया एंड यूएसए held a 2-day naval PASEX exercise on March 28-29 in which place? तो इंडिया और यूएसए के बीच, यूएस के बीच 2 दिन की एक्सरसाइज हुई थी 28 से 29 मार्च के बीच में, और इस एक्सरसाइज का नाम क्या था? पासक एक्सरसाइज। तो ये कहाँ हुई थी? तो बे ऑफ बंगाल में ये इसका एक्सरसाइज हुई थी। अगला है महेंद्रगिरी रेंज ऑफिसर ऑफ राजाजी टाइगर रिजर्व वॉज सेलेक्टेड रिसेंटली फॉर विच इंटरनेशनल अवार्ड? तो महेंद्रगिरी जो राजाजी टाइगर रिजर्व है उसके लिए किस अवार्ड के लिए चुना गया? इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड को ये चुना गया है। ठीक है, अगला है विच कंट्री टॉप द मेडल टैली इन द ISSF वर्ल्ड कप एट दिल्ली? तो ISSF वर्ल्ड कप दिल्ली में मेडल टैली में भारत ने टॉप किया है। चलो, पहली बार कहीं भी तो टॉप किया। विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड फायर और न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन फर्स्ट डे ऑन मार्च? पाकिस्तान। वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क and water knowledge center has been set up in which Indian city? तो वर्ल्ड का पहला मोबाइल वाटर एयर कियोस्क और वाटर नॉलेज सेंटर कहाँ? विशाखापत्तनम में सेटअप किए गए हैं। हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज? स्कॉप या स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज के जो चेयरपर्सन चुने गए हैं वो मिस सोमा मॉडल को चुना गया है। मिस सोमा मॉडल। अगला है सोमा मॉडल इज द चेयरपर्सन ऑफ विच पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन? तो सोमा मॉडल किसकी चेयरपर्सन है? अभी भी सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज proposed up to % tax concession on the purchase of new vehicle on submission of description, तो 25%। ठीक है, अगला है RBI हैज मेड यूज ऑफ FA मैंडेटरी फॉर ऑल द रिकरिंग पेमेंट थ्रू कार्ड्स और UPI वेफ अप्रैल 21। व्हाट इज AFA? एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। ठीक है, AFA। हु इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म थप्पड़ विनर फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म? तो थप्पड़ के जो डायरेक्टर हैं, क्या हो गया इसमें बेटा? अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते। तो थप्पड़ के जो डायरेक्टर हैं, थप्पड़ को मैंने ऐसी चीज़ में पोत दे रहा हूँ पकड़ के। थप्पड़ के जो डायरेक्टर हैं कौन है? अनुभव सिन्हा। ठीक है, थप्पड़ डायरेक्टर कौन है? अनुभव सिन्हा। हु वन द फिल्म फेयर फॉर द बेस्ट एक्टर इन लीड रोल? तो लीड रोल के लिए बेस्ट एक्टर इरफान खान को मिला है अंग्रेजी मीडियम के लिए फिल्म फेयर। ठीक है बेचारे, अच्छा, मेरा फेवरेट एक्टर। आगे ओम राउत वन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर फॉर विच फिल्म? तो ओम राउत के लिए, तानाजी के लिए बेस्ट डायरेक्टिंग अवार्ड मिला है। ठीक है, तापसी पन्नू फिल्म फेयर मिला है तापसी पन्नू को बेस्ट अवार्ड रोल फॉर विच? तो ये थप्पड़ के लिए है। इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग चेकिंग इज ऑब्जर्व्ड एवरी डे 31 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, अगला है लुइस हैमिल्टन ऑफ ब्रिटेन वॉन द सीजन ओपनिंग बहरीन
ग्रैंड प्रिक्स F1 चैम्पियनशिप ऑन मार्च 28 फॉर विच टीम? तो टीम मर्सिडीज के लिए लुइस हैमिल्टन ने ओपनिंग जो सीजन ओपनिंग बैनर ग्रैंड प्रिक्स F1 थे उसमें जीते थे। What is the case award given in the नेशनल दादासाहेब फाल्के अवार्ड? तो नेशनल दादासाहेब फाल्के अवार्ड में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। हु वन द प्रेस्टिजियस दादासाहेब फाल्के अवार्ड फॉर 2019? तो प्रेस्टिजियस फाल्के अवार्ड 2019 51st किसे मिला है? तो उन्हें मिला है, किसे मिला है? रजनीकांत को मिला है। What is the real name of रजनीकांत शिवाजीराव गायकवाड़? वेटे बहुत, हमें तो यार अब पता लग रही है इसके बारे में। शिवाजीराव गायकवाड़ नाम है इसका। विच कंट्री फेयर्ड बेस्ट इन द जेंडर पार्टी एज पर द WEF ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट? तो इसमें क्या किया है? तो जेंडर गैप पार्टी उसमें आइसलैंड है, ठीक है। अगला क्या है? एक मिनट, अगला वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में। अगला है व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में इंडिया की जो है 140। अगला है What was the name of the 11th edition of the Indo-US Joint Special Forces exercise held in the Special Forces Training School Bangalore? तो भारत और यूएस के बीच 11वां एडिशन जो हुआ है इंडो यूएस की जो जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज थी, तो ये कहाँ हुआ था? बैंगलोर में हुआ था। और इस एक्सरसाइज का नाम क्या होता था हमारा? यह होता वज्र प्रहार 2021। स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल लोकेटेड एट द बैंगलोर इन विच स्टेट? तो हिमाचल प्रदेश, बैंगलोर हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसी में वज्र प्रहार की एक्सरसाइज हुई थी, ठीक है। सरस्वती सम्मान इज बेस्टोड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन। सरस्वती सम्मान किस फील्ड में मिलता है? तो लिटरेचर में मिलता है। सरस्वती सम्मान में जो कैश दिया था 15 लाख दिया था और नेशनल दादासाहेब फाल्के अवार्ड 10 लाख दिया था, ठीक है। हु इज द विनर ऑफ द सरस्वती सम्मान? तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को मिला है। डॉक्टर शरण लिम्बाले वन द सरस्वती सम्मान फॉर विच? तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान किस बुक के लिए मिला है? तो सनातन इन्होंने बुक लिखी थी उसके लिए इन्हें मिला है। डॉक्टर लिम्बाले इज renowned राइटर ऑफ विच लैंग्वेज? तो शरद कुमार लिम्बाले हैं वो मराठी के राइटर हैं। बर्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? तो बर्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मिलता है, कब मनाया जाता है? तो हमारा मतलब 2 अप्रैल को। एन एरिया एट एम्बोली इन वेस्टर्न घाट has been declared as the biodiversity heritage site. It is in which state? तो एम्बोली जो पश्चिमी घाट में एक एरिया है, इसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। ये कहाँ किस स्टेट से है? तो एम्बोली महाराष्ट्र में है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट से घोषित कर दिया गया है। इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट with a capacity of 100 megawatt is being set up by the NTPC at the Ramgundam Thermal Power Plant Reservoir. It is in state. तो ये कहाँ हमारा तेलंगाना में, ठीक है। इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जिसकी कैपेसिटी लगभग 100 मेगावाट है, इसे एनटीपीसी के द्वारा रामगुंडम थर्मल पावर प्लांट्स रिजर्वायर पर बनाया जा रहा है। ये तेलंगाना में है। हु इज़ द गवर्नर ऑफ तेलंगाना? तो तमिलनाडु सुंदरराजन
ठीक है। अगला है द सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान्स टू इशू अ डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर टू एवरी प्लॉट ऑफ लैंड इन कंट्री। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान ने एक 14 डिजिट नंबर का आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया है। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर से बोलते हैं ULPIN, ULPIN, ठीक है, टू एवरी प्लॉट ऑफ लैंड इन द कंट्री। तो ये 14 अंकों का है। अप्रैल इस साल 1 अप्रैल से GST टैक्स पेयर्स हैविंग टर्नओवर ऑफ मोर देन 5 करोड़ रुपीज इन द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर विल हैव टू फर्निश 6 डिजिट SSN कोड। व्हाट इज SSN? तो इस साल 1 अप्रैल से जिन लोगों की जो टैक्स पेयर हैं, जिनका टर्नओवर लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा है, वित्तीय वर्ष में उनके लिए एक 6 डिजिट का HSN कोड दिया जाएगा। उसका नाम क्या, HSN की फुल फॉर्म क्या है? तो हार्मोनियस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। CBIC issued 6 digit SEC to uniformly classified each service under applicable rate of GST। what is the SEC? सर्विस अकाउंटिंग कोड। ये फुल फॉर्म आ सकते हैं। सर्विस अकाउंटिंग कोड है, हार्मोनियस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, ठीक है। अगला है द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कीप द इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क फॉर द RBI अनचेंज्ड एट % फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर पीरियड। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो मुद्रास्फीति है फ्रेम RBI अनचेंज करेगी 4% के लिए अगले 5 साल। संकल्प से सिद्धि ड्राइव एजेंट इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। संकल्प से सिद्धि, तो ये जो किस मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया है अभियान, तो इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। वेटरन एक्ट्रेस ओवर 100 हिंदी फिल्म्स passes away at her residence of Mumbai on April 4। what was her real name? तो शशिकला जावलकर। As many as 23 CRPF jawans were killed and around 50 were injured after an encounter with local Naxalists on April 3। जगरगुंडा एरिया, इट इज़ इन द विच स्टेट? जगरगुंडा छत्तीसगढ़ को एरिया है जहीं पे 23 जवान हमारे शहीद हो गए CRPF के, और 50 जो के आसपास से बेचारे इंजर हो गए, ठीक है। कहाँ छत्तीसगढ़ को है? जगरगुंडा। अगला है हॉवर्ट हरकाज won the men's single title at the Miami Open tennis tournament। he hails from which country? तो हॉवर्ट हरकाज हैं जो मेन सिंगल टाइटल जीते हैं, जो मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में है, ये कहाँ से आते हैं? ये पोलैंड से आते हैं, ठीक है। Who has been appointed as the chairperson of Public Enterprises Selection Board? तो मल्लिका श्रीनिवासन को पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। द वर्ल्ड बैंक एंड द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अप्रूव्ड ए लोन ऑफ $300 million फॉर द कैनाल पास बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? तो वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने लगभग नहीं $300 million का लोन पंजाब में जो नदियों के द्वारा जो ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है उसके लिए सैंक्शन किया है। वो कहाँ? पंजाब है, सीधी सी बात है, इसमें कुछ कहना ही नहीं, ठीक है। इंडिया सेलिब्रेट नेशनल मैरीटाइम डे ऑन विच डे? तो नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। जस्टिस NB रमना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जस्टिस NB रमना को
1948 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट किया गया। विच कंट्री सफर्ड फ्लैश फ्लड एंड इन लैंडस्लाइड्स ट्रिगर्ड बाई ट्रॉपिकल साइक्लोन सिरोजा। तो इंडोनेशिया में एक सिरोजा नाम का वो साइक्लोन आया था जो इंडोनेशिया को सफ़र कर रही है फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड्स की वजह से। ठीक है। हु बिकेम द फर्स्ट स्टेट in the country to provide free health insurance facility to all the citizens of the state। तो राजस्थान पहला स्टेट बना है, ऐसा स्टेट बना है जिसे सभी अपने स्टेट के सभी लोगों के लिए फ्री हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी को उपलब्ध कराने वाला। RBI in its first MPC meeting kept the benchmark interest rate रेपो रेट अनचेंज्ड एट 4%। ये तो है ही। विच बिग कंट्री पास्ड अ लॉ टू फैसिलिटेट इट्स करंट प्रेसिडेंट टू होल्ड रसिया फॉर 2 एडिशनल 6-year टर्म्स टिल 2036। सीधी सी बात है, रसिया के जो प्रेसिडेंट है अभी वही है। एक कंट्री ने इसने क्या किया, एक कानून बनाया है। इससे क्या होगा, प्रेसिडेंट जो ऑफिस है वो लगभग 2 एडिशनल, अभी एक 4 टाइम्स था, अब 6 टाइम्स तक कर दिया इन्होंने। 2036 तक रहने वाले हैं। अगला है इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन द फ्रेंच लीड मल्टीनेशनल नेवल ड्रिल नेम्ड फ्रॉम 5 अप्रैल टू 7 अप्रैल इन द बे ऑफ बंगाल। तो इंडियन नेवी ने फ्रांस के साथ जो मल्टीनेशनल नेवल ड्रिल है, ठीक है, जिसका नाम है ला पेराउज, जो 5 अप्रैल 7 अप्रैल तक बे ऑफ बंगाल में एक्सरसाइज होगी, ठीक है, हुई थी। अगला है तरुण बजाज हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस। तो तरुण बजाज हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस। ये रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगला अपॉइंटेड एज द न्यू इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी ऑफ द इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अजय शाह को एक न्यू इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी के रूप में क्या किया, अपॉइंट किया गया है। ठीक, अगला है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू ब्रिंग आउट अ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स FI इंडेक्स। इट विल बी रिलीज एनुअली इन द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है एक फाइनेंशियल इंडेक्स लाने के लिए, ये हर साल जुलाई के महीने में क्या की जाएगी, रिलीज की जाएगी। AM टर्निंग अवार्ड इज गिवन फॉर रिकॉग्नाइजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सीलेंस इन विच फील्ड। AM टर्निंग अवार्ड कंप्यूटर साइंस की फील्ड में एक्सीलेंसी के लिए क्या किया जाता है, एक्सीलेंसी के लिए दिया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। अगला है हु वॉन द AM टर्निंग फॉर द ईयर 2020। तो AM टर्निंग अवार्ड 2020 किसे मिला है, कौन जीता है, तो है प्रोफेसर अल्फ्रेड बी AHO ऑफ USA। तो USA के हैं प्रोफेसर अल्फ्रेड बी अहो, उनके लिए AM टर्निंग अवार्ड दिया गया। द रिजर्व बैंक हैज़ बीन एनहेंस The Reserve Bank has enhanced the limit of maximum balance of 2 lakh in accounts of payment bank। तो रिजर्व बैंक ने क्या किया है कि पेमेंट बैंक में अब तुम क्या कर सकते हो, 2 लाख तक का अमाउंट रख सकते हो मैक्सिमम। हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी। सिडबी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, तो एस रमना को अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चेयरमैन के रूप में। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन 7 अप्रैल लॉन्च्ड इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल बाय व्हाट नेम। तो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को
एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? स्यूपैस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्यूपैस? स्यूपैस की फुल फॉर्म क्या है? सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। ठीक है, अगला। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी held a virtual summit with his counterpart Mark Rutte on April 9। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल समिट नीदरलैंड्स के साथ क्या की थी एक समिट की थी। कब की थी? 9 अप्रैल की थी। किसके साथ? नीदरलैंड के साथ। ठीक है, अगला है गवर्नमेंट लॉन्च्ड विच पोर्टल ऑन April 7 टू प्रमोट द हनी मिशन इन द कंट्री। तो गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया था 7 अप्रैल को हनी मिशन को बढ़ावा देने के लिए। उसका नाम क्या है? मधु क्रांति। ठीक है, अगला है द गवर्नमेंट लॉन्च ऑन 7 अप्रैल द ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव नेम्ड। तो 7 अप्रैल को ही गवर्नमेंट ने एक ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है हमारे पास अन्नमाया। ठीक है, अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन बर्ड हैवीवेट चैंपियन रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द WWE हॉल ऑफ फेम। तो WWE हॉल ऑफ फेम में भारत के एक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन को इंड्यूस किया गया है। ठीक है, इंडक्ट किया गया है। उनका नाम क्या है? द ग्रेट खली, दिलीप सिंह राणा, हॉल ऑफ फेम। ठीक है, अगला है इंडिया हैज़ डेवलप द वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर नेम्ड। तो इंडिया ने एक संसार का पहला माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर डेवलप किया है, उसका नाम क्या? नैनो स्नाइपर। मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, नैनो स्नाइपर वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्नाइपर। अगला है प्रिंस फिलिप ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ हस्बैंड डाइड एट द एज ऑफ 99। व्हाट वाज द ऑफिशियल टाइटल? ड्यूक एडिनबर्ग उनका ऑफिशियल टाइटल था। विच बैंक अप्रूव्ड $484 million लोन टू इम्प्रूव द रोड मेंटेनेंस एंड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी इन द चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जो रोड मेंटेनेंस और ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए किसने? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $484 मिलियन का लोन को सैंक्शन किया है। ठीक, बर्ड होम्योपैथी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10 अप्रैल टू कॉमेमोरेट द बर्थडे ऑफ विच पर्सन। तो बर्ड होम्योपैथी डे को 10 अप्रैल को मनाया जाता है और किसके ऊपर मनाया? डॉक्टर सैमुअल हनीमैन। डॉक्टर सैमुअल हनीमैन के बर्थडे के लिए हम मनाते हैं होम्योपैथी डे। और कब? 10 अप्रैल। द नेशनल सेफ मदरहुड डे इज ऑब्जर्व्ड। तो नेशनल सेफ मदरहुड 11 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है एज पर द रिसेंटली पब्लिश्ड एकेडमिक रैंकिंग ऑफ द बर्ड यूनिवर्सिटीज़ ARWU 2020 विच यूनिवर्सिटी टॉप द रैंकिंग इन इंडिया। तो रिसेंटली जो एकेडमिक रैंकिंग पब्लिश की गई है बर्ड यूनिवर्सिटीज़ की, उसमें भारत की तरफ से किसने टॉप किया? तो कलकत्ता। विच यूनिवर्सिटी टॉप्ड इन द वर्ल्ड द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ द बर्ड यूनिवर्सिटीज़। तो हार्वर्ड यूएसए की जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसने द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ द बर्ड यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। ठीक, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। विच फिल्म वॉन द बाफ्टा अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म। तो बाफ्टा अवार्ड भी नोमैनलैंड को मिला है और ऑस्कर अवार्ड भी नोमैनलैंड को मिला है। ठीक है,
हु वॉन द बाफ्टा फॉर द बेस्ट डायरेक्टर, तो चोले झाओ को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। अगला है यूरी गैगरिन द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग टू अंडरटेक द स्पेस फ्लाइट हेल्ड फ्रॉम विच कंट्री। तो यूरी गार्गरिन है, ठीक है, जो पहली मानव बनी है स्पेस क्राफ्ट को उड़ाने वाली, तो कहाँ से हैं वो? रसिया से हैं, ठीक है, यूरी गार्गरिन। द पार्किंसन डिसीज इज एसोसिएटेड विद विच सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो जो पार्किंसन डिसीज़ है वो ह्यूमन बॉडी के किस सिस्टम से एसोसिएटेड है? तो नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट फेस्टिवल ऑफ बैसाखी मार्क्स द थैंक्स गिविंग बाय द फार्मर कम्युनिटी फॉर द बम्पर क्रॉप्स। तो बैसाखी की जो फसल होती है, बैसाखी का जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो फार्मर्स द्वारा मनाया जाता है, लेकिन कौन सी फसल की बम्पर पैदावार के लिए मनाया जाता है? तो ये रबी की फसल होती है, ठीक है। इन विच स्टेट बैसाखी सेलिब्रेट, तो बैसाखी कहाँ मनाई जाती है? तो असम में मनाई जाती है, ठीक है। एक ऐसे मनाई जाती है बैसाखी रंगोली बिहू के रूप में, क्योंकि असम की बिहू है तो बिहू के रूप में असम मनाई जाती है। वैसे बैसाखी तो पंजाब की है, लेकिन बैसाखी को ही हम रंगोली बिहू के रूप में असम में मनाते हैं। केरल में क्या है? फेस्टिवल ऑफ बैसाखी सेलिब्रेटेड। तो केरल में बैसाखी को कैसे मनाया जाता है? विष्णु के रूप में, ठीक है। नेम द इलेक्शन कमिश्नर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुशील चंद्रा को अपॉइंट किया गया है। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन 10-day मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड इन बांग्लादेश। व्हाट वाज इट्स नेम? तो इंडिया ने 10 दिन की एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज जो बांग्लादेश में की हुई थी, उसमें जो पार्टिसिपेट किया था इंडिया ने, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था शांतिर ऑग्रोशिना। Which country hosted the 6th edition of the Raisina Dialogue in virtual mode for April 13 to 16? तो किस कंट्री ने छठा एडिशन होस्ट किया था रायसीना डायलॉग का, जो वर्चुअल मोड में था 13 अप्रैल 16 अप्रैल तक? तो इंडिया ने इसे होस्ट किया था। गुनीत मोंगा हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द फ्रेंच सिविलियन ऑनर द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड द लेटर्स, सी इज रिनोन्ड। तो गुनीत मोंगा हैं जिन्हें फ्रांस के सिविलियन ऑनर के रूप में द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड द लेटर्स के लिए सेलेक्ट किया गया है। वो कौन है? एक फिल्म मेकर, गुनीत मोंगा। अगला है गवर्नमेंट लॉन्च द ई-संता प्लेटफॉर्म फॉर प्रमोशन ऑफ विच प्रोडक्ट्स। तो गवर्नमेंट ने ई-संता प्रोग्राम को लॉन्च किया है, ठीक है, किसके प्रमोशन के लिए? तो मैरीन प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए लॉन्च किया है। गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड लिटिल गुरु टू इनेबल द यूजर्स टू लर्न। तो गवर्नमेंट ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक है, इसका नाम है लिटिल गुरु, ठीक है, जिससे जो यूजर्स है वो क्या सीखेंगे? संस्कृत लैंग्वेज को सीखेंगे, ठीक है, लिटिल गुरु फॉर संस्कृत लैंग्वेज। अगला है द ड्रग कंट्रोल सेंटर ऑफ इंडिया DCGI ग्रांटेड इट्स अप्रूवल टू लेबोरेटरीज फॉर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी यूज ऑफ रशियन कोविड-19 वैक्सीन। द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किसे अप्रूवल दे दिया है? किस लेबोरेटरीज को अप्रूवल दे दिया है? ठीक है, ठीक, किसे दिया है? जिसे कोविड-19 वैक्सीन रसिया की है उसे इमरजेंसी यूज में लाया सके, तो किसे दिया? डॉक्टर रेड्डीज।
व्हाट इज द नेम ऑफ द रशियन कोविड-19 वैक्सीन? तो स्पुतनिक भी है। अगला है गुलेर्मो लेसो हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच साउथ अमेरिकन कंट्री? तो गुलेर्मो लेसो हैं, वो साउथ अमेरिकन कंट्री है एक एक्वाडोर के प्रेसिडेंट के रूप में से इलेक्ट किया गया है। द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इज हेडेड बाई? तो नेशनल कमीशन शेड्यूल्ड कास्ट के लिए के जो हेड है वो कौन है? विजय सांपाला। गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ मिशन डेडिकेटेड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द न्यूट्रिशन? तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, ठीक है, आहार क्रांति, जिसके थ्रू हम न्यूट्रिशन के बारे में क्या करेंगे? अवेयरनेस को फैलाएंगे, ठीक है। अगला गवर्नमेंट लॉन्च्ड मानस ऐप टू प्रमोट वेलबींग अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मानस? तो गवर्नमेंट ने एक मानस ऐप लॉन्च किया है सभी ग्रुप के लोगों के वेलबींग्स के लिए, ठीक है। उसका नाम क्या है? मानस का फुल फॉर्म क्या है? मानस की फुल फॉर्म है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन नेम्ड विजडन अल्मैक्स ओडीआई प्लेयर ऑफ द 2010s? ठीक है, तो क्या ये विजडन अल्मैक्स ओडीआई प्लेयर ऑफ द 2010s कौन से क्रिकेटर को लिया गया? तो विराट कोहली, ठीक है। वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 15 इज एसोसिएटेड विद बर्थडे ऑफ विच लीजेंडरी आर्टिस्ट? तो वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ये किसके बर्थडे मनाया जाता है? तो लियोनार्डो दा विंसी। विच डिस्ट्रिक्ट बैग्ड टॉप पोजीशन एट द नेशनल लेवल फॉर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटिंग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ड्यूरिंग 2021? तो ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसने टॉप पोजीशन हासिल की है नेशनल लेवल पर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2020-21 के लिए? तो ये है आपका उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इंडियन आर्मी सेलिब्रेट्स अप्रैल 13 एज अ सियाचिन डे to mark its victory operation in 1984 against पाकिस्तान। तो भारतीय सेना जो होती है वो 13 अप्रैल को सियाचिन डे के रूप में क्या सेलिब्रेट करती है, ठीक है। जो 1984 में पाकिस्तान के अगेंस्ट मिली थी, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? उस ऑपरेशन का नाम था मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनवील्ड 3 path-breaking initiatives फॉर नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। व्हाट इज द शॉर्ट नेम? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया का शॉर्ट नेम है नेक्से, ठीक है। विच कंट्री अनाउंस द एक्सपल्सन ऑफ 10 रशियन डिप्लोमेट्स ऑन अप्रैल 15? तो यूएसए ने क्या किया है? तो इसमें आंसर यूएसए होगा। अच्छा, ये भी लास्ट है इधर से। और नेक्स्ट है सरिता मोर ऑफ सोनीपत हरियाणा की सरिता मोर है, सोनीपत से आई होती हैं, सोनीपत से हैं। वॉन द गोल्ड इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप इन अलमाटी कजाकिस्तान, ठीक है। तो अलमाटी कजाकिस्तान में जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें सरिता मोर ने गोल्ड मेडल हासिल किया। ये कहाँ से आती हैं? सोनीपत हरियाणा से आती हैं। द रिजर्व बैंक हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप अ न्यू रेगुलेशन रिवाइव अथॉरिटी हेडेड बाई विच? तो रिजर्व बैंक ने क्या किया है? एक न्यू रेगुलेशन रिवाइव अथॉरिटी को
बनाया है, सेटअप किया है, जिसको हेड कौन करेंगे, एम राजेश्वर राव हेड करेंगे। ठीक है। विच कंट्री टॉप द इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में 2021 में किसने टॉप किया है, तो स्वीडन ने टॉप किया है। इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 49th। ठीक है। विच इंडियन set a new world record in the women 49 kg clean and jerk at Asian weightlifting championship in ताशकंद। ठीक है। तो मीराबाई चानू ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो मणिपुर से आती है मीराबाई चानू, उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किसने बनाया है, 49 किलो वोमेंस वाले में क्लीन एंड जर्क कैटेगरी में एशियन वेटलिफ्ट चैंपियनशिप में, जो कहाँ हुई थी, ताशकंद में हुई थी। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अगला है 8 इंडो किर्गिज ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज खंजर वॉज हेल्ड इन विच प्लेस। तो भारत और कजाकिस्तान के बीच 8वां जो ज्वाइंट स्पेशल एक्सरसाइज हुई है, जिसका नाम खंजर है, ये कहाँ हुई थी बाइजैक किर्गिस्तान। ठीक है। बाइजैक इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में जो बायलैटरल एक्सरसाइज हुई थी, ठीक है, ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज हुई थी, जिसका नाम खंजर था, ये 8वीं थी और कहाँ हुई थी, बाइजैक किर्गिस्तान में हुई थी। बर्ड हीमोफोलिया डे इज ऑब्जर्व ऑन April 7। हीमोफोलिया इज एसोसिएटेड विद एलिमेंट। ठीक है। तो बर्ड हीमोफीलिया डे हमें कब मनाया जाता है, ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। इस हीमोफीलिया का जो रिलेटेड किससे है, ये ब्रीडिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड है। सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑन April 18 इज सपोर्टेड बाय विच एजेंसी। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे जो हमारा 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ये कौन सी यूएन एजेंसी सपोर्ट करती है, तो यूनेस्को। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जापान ने टॉप किया है। भारत की हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 84 रैंक है। मिगुएल डियाज कैनल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो मिगुएल डियाज कैनल जो क्यूबा के नए प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है। नासाज मार्स हेलीकॉप्टर नेम्ड मेड हिस्ट्री विद द सक्सेसफुल फ्लाइट ऑन द रेड प्लैनेट। तो नासा के जो मार्स हेलीकॉप्टर है, जिसका नाम है इंजेन्युटी ने क्या किया है, सक्सेसफुली रेड प्लैनेट पर फ्लाइट भर ली है। ठीक है, ग्रेट हिस्ट्री कर दी। द वर्ल्ड लेबर डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड लेबर डे 19 अप्रैल को मनाया जाता है। रिजर्व बैंक constituted a panel to carry out a review of the working of ARCs. What is the full form of ARC? Asset Reconstruction Company। ठीक है। ARC specialized financial institution that buys from bank a mutual agreed value। तो ARC ने एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या स्पेशलाइज किया है, बैड लोन्स के लिए। ठीक है। NPAs। The ARCs are to be registered with which apex organization। तो ARC जो है हमारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, इसे रजिस्टर किया गया किसके साथ, ये RBI के साथ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट सिविल सर्विस डे ऑन विच डेट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्विस डे कब मनाती है, 21 अप्रैल को। हु रेफर टू सिविल सर्वेंट एज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1947 में। विच कंट्री सेक्योर्ड टॉप रैंक इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज्ड बाय द WEF। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्या किया है, एक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज की थी। इसमें टॉप किसने किया था, स्वीडन ने टॉप किया था। जो
दो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यही एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी की थी, स्वीडन ने ड्रॉप किया था। भारत की रैंक क्या रही थी? तो भारत की रैंक रही थी 87। ठीक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 दैट एवेल्यूएट द प्रेस फ्रीडम सिचुएशन 180 कंट्रीज रैंक्ड विच कंट्री इज टॉप। तो जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो प्रेस फ्रीडम सिचुएशन 180 कंट्रीज़ ने क्या किया था, इसमें पार्टिसिपेशन था। ठीक है। तो इसमें टॉप किसने किया था? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे ने टॉप किया था। और भारत की रैंक कितनी रही थी? भारत की रैंक की थी 2021 में 142। ठीक है, 142। Which international day is observed on April 22 to create the awareness about the pollution and to celebrate the environment of our planet। ठीक है। तो 22 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? अर्थ डे मनाते हैं, इंटरनेशनल अर्थ डे मनाते हैं। इसका क्यों मनाते हैं? अवेयरनेस अबाउट पॉल्यूशन टू एलेबरेट द एनवायरमेंट ऑफ आवर प्लानट। ठीक है। क्यों मनाते हैं? पॉल्यूशन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए 22 अप्रैल को इंटरनेशनल अर्थ डे मनाते हैं। ठीक है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस ईयर्स अर्थ डे? तो इस साल का जो अर्थ डे मनाया गया था उसकी थीम क्या थी? रीस्टोर आवर अर्थ। विच सिटी हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 1 year पीरियड ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे ऑन अप्रैल 23। तो तिब्लिस एक सिटी है जॉर्जिया की। ठीक है। उसे सेलेक्ट किया गया है वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 1 year पीरियड, 1 साल के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल इसे सेलेक्ट किया गया है। किसके उपलक्ष्य में? वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे के उपलक्ष्य में। वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। उसके उपलक्ष्य में जो तिब्लिस एक सिटी है जॉर्जिया में, उसके लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल 1 साल के लिए सेलेक्ट किया गया है। Which international day marks the birthday and death anniversary of the legendary writer William Shakespeare on April 23? तो द इंग्लिश लैंग्वेज डे जो है इसे मनाया जाता है किसके बर्थडे और डेथ एनिवर्सरी में? लीजेंडरी जो मर गए विलियम शेक्सपियर, 23 अप्रैल को मनाया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज डे। ठीक है। शेक्सपियर के बर्थडे और डेथ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में। Who hosted a 2-day leader climate summit of world leader on the Earth Day 22 अप्रैल? तो 2 दिन की एक लीडर क्लाइमेट समिट ऑफ वर्ल्ड लीडर 22 अप्रैल को अर्थ डे वाले दिन एक समिट क्या हुई थी? होस्ट की गई थी। क्लाइमेट समिट ऑफ वर्ल्ड लीडर ऑन द अर्थ डे के लिए समिट की गई थी। किसने होस्ट की थी? ये की थी जो बाइडेन, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। व्हाट वाज द थीम ऑफ द लीडर्स क्लाइमेट समिट ऑफ वर्ल्ड लीडर्स हेल्ड ऑन अप्रैल 22 ऑन द अर्थ डे? इसकी जो थीम क्या थी? ये जो क्लाइमेट समिट की जो थीम थी वो क्या थी? आवर कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030। नेम द नोटेड इंडियन इस्लामिक स्कॉलर, स्पिरिचुअल लीडर एंड ऑथर हु पास्ड अवे ऑन अप्रैल 21 ड्यू टू कोविड-19 कॉम्प्लिकेशन। ठीक है। तो भारतीय इस्लामिक स्कॉलर जो स्पिरिचुअल लीडर थे जो मर गए 21 अप्रैल को कोविड-19 की वजह से, उनका नाम क्या था? मौलाना वाहिदुद्दीन खान। अगला है शंख घोष, एन एमिनेंट बंगाली
passed away on April 21st, losing his battle against COVID-19। तो ये क्या थे, शंख घोष क्या थे, पोएट थे, ये भी COVID-19 की वजह से चले गए। अगला है, who became the first country to ratify the Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP agreement on April 9। तो सिंगापुर पहली कंट्री बन गई है जो रीजनल कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में एग्रीमेंट करने वाले, ठीक है, रेक्टिफाई करने वाले। कब? 9 अप्रैल को। इन विच ईयर गवर्नमेंट इनेक्टेड द पंचायती राज एक्ट। तो पंचायती राज एक्ट कब लागू हुआ? 1993। विच नंबर अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एसोसिएटेड विद एनैक्टमेंट ऑफ पंचायती राज। तो 73rd अमेंडमेंट, ठीक है। अगला, विच कंट्री अलॉन्ग विद रसिया टॉप्ड द मेडल टैली एट द वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हेल्ड इन किल्सव, पोलैंड। तो भारत और रसिया ये दोनों कंट्री मेडल टैली में टॉप पर रही थी। इन दोनों ने अपने फर्स्ट रैंक थी वो शेयर की थी ये वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में, जो कहाँ हुई थी? किल्स, पोलैंड में हुई थी। अगला है, रेखा एम मेनन, चेयरपर्सन ऑफ IT फर्म एसेंचर इंडिया, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ विच अपेक्स बिजनेस। सीधी सी बात, रेखा एम मेनन को जो चेयरमैन हैं किसकी? IT फर्म की हैं, ठीक है। उन्हें चेयरपर्सन किसका चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। अगला है और आज का लास्ट है, द वर्ल्ड वेटरनरी डे इज ऑब्जर्व ऑन सैटरडे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। तो वर्ल्ड वेटरनरी डे मनाया जाता है हर साल अप्रैल के अंतिम सैटरडे को, यानी कि लास्ट शनिवार को मनाया जाता है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।